मेहनाज की दुनिया में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको हॉस्पिटल की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आजकल हॉस्पिटल्स में एक डेंजरस फैशन बन चुका है, जहां इलाज के नाम पर भरोसा दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी सच इतना कड़वा होता है कि जान तक चली जाती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आज के वक्त की हकीकत है। रात के 2 बजे थे। ग्रे लोटस हॉस्पिटल पूरी तरह खामोश था, पर इस खामोशी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो ना हॉस्पिटल चाहता था, ना वहां का स्टाफ। पर सच चाहे कितना भी दफनाया जाए, एक दिन अपनी आवाज ढूंढ ही लेता है। ये कहानी एक ऐसी नर्स की है जिसका काम लोगों की जान बचाना था, पर उसने सिस्टम की रूह को बचाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसकी अपनी जान चली गई। हॉस्पिटल की दीवारें सिर्फ दर्द की चीख सुनती हैं, पर कुछ राज ऐसे होते हैं जो दीवारें भी रिपीट नहीं करना चाहती। एक विसल ब्लोअर, एक वार्निंग और एक मर्डर जो एक्सीडेंट नहीं, मैसेज था। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सवाल है। क्या हमारा पेशा हमारी पहचान होता है, या हमारी छुपी हुई सच्चाई? अगर आप इस सच को सुनने की हिम्मत रखते हो तो ये कहानी आपको एंड तक बांध कर रखेगी। पर याद रखना, यहाँ राज सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, इंसानों के बीच में भी छुपा था। सच को पैसे से छुपाया जा सकता है, पर आवाज से नहीं। ग्रे लोटस हॉस्पिटल देखने में एक आम हॉस्पिटल लगता था, पर इसकी सच्चाई कुछ और थी। बेसमेंट पार्किंग में रात के 2:10 पर एक काली वैन आई। उसकी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी, जैसे उसे छुपाया गया हो। ड्राइवर ने गेट पर खड़े वॉचमैन शफीक को एक एनवेलप दिया। अंदर 50,000 रुपए थे। शफीक को लगा ये बस ड्यूटी के लिए दिए गए पैसे हैं, पर सच ये था कि वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं, बल्कि खाली बॉक्सेस थे जो किसी और काम के लिए लाए गए थे। नर्स लियाना पैकिंग के एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल थे। हॉस्पिटल में रात के वक्त कोल्ड रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वहां मेडिसिन नहीं, कुछ और ही स्टोर होता था। लियाना ने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोज क्लिक की। उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदल देगी। कभी भी गलत काम को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़ी सच्चाई छोटे राज से शुरू होती है। हॉस्पिटल के 6th फ्लोर पर एक कोल्ड स्टोरेज रूम था, जहां दवाई नहीं बल्कि इल्लीगल तरीके से ऑर्गन बॉक्सेस रखे जाते थे। रूम का टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस था, जो नॉर्मल स्टोरेज के लिए गलत होता है। लियाना ने रजिस्टर में 2 ऐसे पेशेंट नेम्स देखे जो 3 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे। डिस्चार्ज के बाद भी उनका रिकॉर्ड एक्टिव था। उसकी दोस्त नर्स रुखसाना ने उससे कहा, ज्यादा मत देख, यहाँ सच देखने वाले चुप हो जाते हैं। पर लियाना ने धीरे से जवाब दिया, हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, सच छुपाने का नहीं। हॉस्पिटल में राज सिर्फ दीवारों में नहीं, सिस्टम में भी छुपा था। सही इंसान वही होता है जो गलत को देखकर भी सही की बात करे। एक यंग इंटर्न आरोही की फाइल में उसकी फोटो के नीचे कोड लिखा था, HL404। ये कोड एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक रात डॉक्टर राघव फोन पर बात कर रहा था। लियाना ने ओवरहियर किया, फ्रेश हेल्दी स्टॉक चाहिए। स्टॉक का मतलब इंसान था। लियाना शॉक में आ गई। उसके हाथ से ट्रे गिर गई। राघव की आंखों में गिल्ट नहीं, प्लानिंग थी। हॉस्पिटल में कुछ लोग इंसानों को बचा नहीं रहे थे, बल्कि उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अगर दिल में इंसानियत न हो तो प्रोफेशन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। लियाना ने डिसाइड किया कि वो पुलिस को टिप देगी, पर हॉस्पिटल के नेटवर्क में इंटरनल सर्वेलेंस था। उसका मैसेज इंटरसेप्ट हो गया। रात में ही उसका नाम हाई रिस्क स्टाफ लिस्ट में ऐड हो गया। हाई रिस्क का मतलब था वो सच बोल सकती थी, और जो सच बोल दे वो हॉस्पिटल माफिया के लिए एक थ्रेट होता था। लियाना को लगा था कि सिस्टम पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए होता है, पर यहाँ सिस्टम राज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा था। सच बोलने में रिस्क हो सकता है, पर सच ना बोलने में पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है।
मिसेस खन्ना, जो हॉस्पिटल की हेड थीं, ने लियाना को अपने कैबिन में बुलाया। टेबल पर एक चेक रखा था, 10 लाख रुपए। खन्ना ने कहा, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लियाना ने चेक को बिना हाथ लगाए कहा, मेरा काम लोगों की हिफाजत है, गलत काम की नहीं। उसके पीछे 2 गार्ड्स खड़े हो गए। खन्ना मुस्कुराई, पर यह स्माइल एक वार्निंग थी। लियाना ने चेक उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, पर इसके साथ ही उसने अपनी सेफ्टी भी दांव पर लगा दी थी। पैसा ईमान खरीद सकता है, पर जस्टिस नहीं। लियाना अपने छोटे से स्टाफ रूम में सब एविडेंस जमा कर रही थी, पेन ड्राइव, फोटोज, ऑडियो लॉग्स और एक डायरी। डायरी में उसने लिखा था, मैं गवाह बन चुकी हूँ। हॉस्पिटल में प्रूफ रखना मतलब खुद को एक्सपोज करना था, पर वो पीछे नहीं हटी। उसे लगता था कि सच एक दिन रोशनी में आएगा, पर उसे नहीं पता था कि सच की रोशनी उसे खुद बुझा देगी। सच को संभाल कर रखना पड़ता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। रात 3:05। छठे फ्लोर के कॉरिडोर में 3 मास्क्ड लोग आए। सीसीटीवी कैमरा अपने आप एंगल बदल रहा था। लियाना सीधी खड़ी रही और बोली, गलत काम मत करो, ये हमारा पेशा है। पर उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी आवाज चुप हो गई, हमेशा के लिए। करेज की आवाज को दबाया जा सकता है, पर उसकी कहानी को नहीं। सुबह 6:40 पर हॉस्पिटल में लियाना की बॉडी मिली। हॉस्पिटल ने इसे सुसाइड डिक्लेयर करने की कोशिश की, पर फोरेंसिक टीम ने साइंस देखे, स्ट्रगल के, फोर्स्ड साइलेंस के। पुलिस ने हॉस्पिटल को 4 घंटे के लिए सील कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। केस अब मिसिंग इंटर्न का नहीं, मर्डर का बन चुका था। सच को मारने वाले सच के बीच में ही अपना जुर्म छोड़ जाते हैं। डॉक्टर मिष्टी, एक फीमेल डॉक्टर को केस हैंडओवर हुआ। उसने एविडेंस को लीगली फ्रीज कर दिया। ब्रोकर कॉल्स ट्रेस हो गए। राज की फाइल्स जो लॉकर्स में छुपी थीं, अब इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर रेड स्ट्रिंग से जुड़ रही थीं। मिष्टी ने कहा, व्हाइट कोट प्रोटेक्शन होता है, कैमोफ्लाइज नहीं। जब लॉ सही हाथ में हो तो राज भी सच बनकर सामने आ जाता है। डॉक्टर राघव अरेस्टेड, मिसेस खन्ना डिटेन्ड। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ थी। मिष्टी मीडिया में कॉन्फिडेंटली बोली, आज हमने एक नर्स नहीं, एक सिस्टम को जस्टिस के लिए सही रास्ते पर ला खड़ा किया है। स्टाफ की आंखों में शौक था, पर सोसाइटी की आंखों में रिलीफ। प्रोफेशन को मास्क बनाने वाले एक दिन हेडलाइंस में एक्सपोज हो जाते हैं। नर्स रुखसाना को विटनेस प्रोटेक्शन मिली। उसने मीडिया में कहा, अगर पैसे एक्सेप्ट कर लेती तो शायद जिंदा होती, पर ईमान एक्सेप्ट किया तो लियाना अमर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में ताकत। लाइफ लंबी हो ना हो, काम इतना लंबा करो कि लोग याद रखें। मिष्टी विंडो के पास खड़ी थी। बारिश की आखिरी बूंद शीशे पर गिरी, जैसे एक फुल स्टॉप हो, पर मैसेज कंटिन्यू था। उसने ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्राइम अवेयरनेस और सस्पेंस से भरी एजुकेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें महनाज की दुनिया, क्योंकि एक आवाज सच तक जा सकती है, पर अवेयरनेस आपको सच बोलने से पहले बचा सकती है। अवेयरनेस आज की सबसे बड़ी सेफ्टी है, इसे इग्नोर मत करो।